बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मस्जिद हराम के बिल्कुल मुत्तसिल जुनूब की जानिब सफ़ा की पहाड़ी से बाहर निकलें तो एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी को कहते हैं जबल अबू कुबैस। और मौजूदा उसकी अलामत यह है कि उस पहाड़ी के ऊपर शाही महल बना हुआ है बहुत बड़ा, कि शाही मेहमान आते हैं या बादशाह ख़ुद आते हैं रमज़ान में तरावी पढ़ने या हज के मौके पे, तो उस महल में उनके मेहमान और वो ख़ुद क़याम करते हैं। और वो जो महल बना हुआ है बैतुल्लाह शरीफ से जुनूब की जानिब सफ़ा के बाहर की तरफ, तो वो जबल अबू कुबैस, जबल कहते हैं पहाड़ को, अबू कुबैस उसकी निस्बत है, जबल अबू कुबैस पे। आज मैं उसका आपकी खिदमत में तारुफ़ करवाता हूँ। जबल अबू कुबैस ये बहुत तारीख़ी पहाड़ी है, बहुत बाबरकत पहाड़ी है, उसकी भी ज़ियारत करें, उसको भी अक़ीदत से मोहब्बत से देखें। क्यों? इसकी बहुत सारी तारीख़ी बातें हैं। नंबर एक, मौरख़ीन ने लिखा है कि जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, तो जब पहाड़ों का सिलसिला अल्लाह ने अपने अम्र रब्बी से मतलब बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो सबसे पहली पहाड़ी जो बनी दुनिया में वो जबल अबू कुबैस है, सबसे पहली पहाड़ी। और फिर जबल अबू कुबैस क्यों कहते हैं? इस वजह से कि इस पहाड़ी पे सबसे पहले जिस बंदे ने आके अपना घर बनाया, आबाद हुआ, उसका नाम अबू कुबैस था। तो उसने उस पहाड़ी पे घर बना दिया, तो पहाड़ी की निस्बत उस बंदे की तरफ हो गई, तो फिर उस पहाड़ी का नाम जबल अबू कुबैस पड़ गया। और फिर इस जबल अबू कुबैस की तारीख़ी जो और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो एक तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा कुफ़ार मक्का ने डिमांड किया था कि आप हमें बहुत सारे मौजज़ात दिखाते हैं, तो ये तो आपकी जादू है और आप अपने उसकी वजह से लोगों को माज़अल्लाह धोखा दे रहे हैं। अगर आप वाकई नबी हैं ना, तो हम आपसे डिमांड करते हैं ये मौजज़ा हमें दिखाएं, हमें यकीन आ जाएगा वाकई आप नबी हैं। वो ये है कि सामने 14वीं का चाँद है, तो आप इसको इशारा करें और ये 2 टुकड़े हो जाए, जिसको वाक़ई शक्के कमर कहते हैं, चाँद का फट जाना, 2 टुकड़े हो जाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह ये मौजज़ा मेरे हाथ से ज़ाहिर फरमा ताकि ये लोग मुसलमान हो जाएं, उनकी डिमांड पूरी हो और इसकी वजह से वो मुसलमान हो जाएं, तो इससे बड़ी मुझे कोई खुशी नहीं होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ने हुज़ूर की दुआ कबूल फरमाई। हुज़ूर ने यूँ चाँद को इशारा किया, चाँद 2 हिस्सों में बढ़ गया। तो ये जो वाक़या शक्के कमर पेश आया था, ये भी जबल अबू कुबैस पे पेश आया था। तो ये वो तारीख़ी पहाड़ भी है। और इसी पहाड़ी की निस्बत से मौरख़ीन ने लिखा है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया था कि आपने अब अल्लाह का घर बना लिया है, अल्लाह के घर तामीर हो चुका है, वाज़िन फ़िन्नास बिल हज, अब अल्लाह के घर के हज के हवाले से लोगों को ऐलान करें कि आए लोग अल्लाह के घर का हज करें। तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, या अल्लाह मैं ऐलान तो करूँगा, यहाँ दाएँ बाएँ आगे पीछे कोई आबादी तो है नहीं, मेरी आवाज़ किसके पास जाएगी, कौन सुनेगा, कहाँ तक जाएगी? तो अल्लाह ने फरमाया, तो ऐलान कर, तेरी आवाज़ में ज़िंदा दुनिया में जितने लोग हैं उन तक, और क़यामत तक आने वाली रूहें जितनी भी मौजूद हैं अल्लाह के उसके मुताबिक, कुदरत के मुताबिक, उन सब तक मैं तेरी आवाज़ पहुंचा दूंगा। और तूने आवाज़ लगानी है और तेरी आवाज़ पे लोगों ने लब्बैक कहना है, जो दुनिया में मौजूद हैं या जो रूहों की शक्ल में हैं, जो आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहेगा और जितनी मरतबा लब्बैक कहेगा, अल्लाह ताला उसको उतनी दफ़ा अपने घर की हाज़िरी की सादत नसीब फरमाएँगे। तो ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जाके हज की सदा पहली दफ़ा जो लगाई थी, वो भी जबल अबू कुबैस पे आके लगाई थी। जबल अबू कुबैस पे खड़े हुए और ये सदा लगाई कि आओ अल्लाह का घर मैंने बना दिया, अब अल्लाह के घर के तवाफ़ करो, उसकी इबादत करो, यहाँ के अल्लाह को राज़ी करो। तो ये भी इसका तारीख़ी एक निस्बत है जबल अबू कुबैस की। और इसको जबल अमीन भी कहते हैं, जबल अमीन, अमानत से। मौरख़ीन ने लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जब तूफ़ान आया था, बैतुल्लाह शहीद हो गया था, तो अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने, हज़रत जिब्राईल ने ख़ास तौर पे हजर अस्वद को उठाया और आगे इस जबल अमीन यानी जबल अबू कुबैस के ऊपर बाहिफाजत अमानतन रख दिया था। और एक तवील अरसे तक फिर ये उसी पहाड़ी में महफूज रहा और अमानत
اس پہاڑ کے پاس رکھا رہا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو دوبارہ سے تعمیر کیا تو اپنے اللہ کے حکم کے مطابق جبل ابو قبیس سے، جبل امین سے حجر اسود کو اٹھایا اور آ کے حجر اسود بیت اللہ شریف کا حصہ بنا دیا۔ تو جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اس کی تاریخی نسبتیں ہیں جبل ابو قبیس، جس کا میں نے آپ کی خدمت میں تعارف کروایا ہے کہ جبل ابو قبیس نامی شخص نے سب سے پہلے اس پہاڑی پر اپنا گھر بنایا تھا، اور پہاڑوں میں سب سے پہلی پہاڑی اللہ نے جو بنائی تھی وہ یہی پہاڑی جبل قبیس ہے۔ جبل امین اس لیے کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے وقت حجر اسود اس پر بطور امانت رکھا گیا اور شق قمر کا واقعہ بھی پیش آیا۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم نے اسی پہاڑی پر حج کی منادی دی تھی۔ تو یہ تعارف تھا جبل ابو قبیس کا۔ جب اللہ تعالیٰ موقع دیں تو جبل ابو قبیس کی بھی زیارت کریں۔ اور جب آپ باب عبدالعزیز سے باہر نکلیں اور الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے تو بالکل ساری پہاڑی آپ کو نظر آئے گی، اس پہ سارا محل بھی نظر آئے گا۔ اور پھر اگر اسی پہاڑی کے تھوڑا سا دائیں طرف آپ نظر اٹھا کے دیکھیں گے، ہوٹل وغیرہ بنے ہوئے ہیں، کسی زمانے میں وہاں ہسپتال بھی تھا، مستشفیٰ اجیاد، تو اس چیز میں پہاڑ بھی آپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی بڑی مقدس پہاڑیاں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اجیاد کی پہاڑیاں وہ ہیں جس پہ میں نے چھوٹی عمر میں بکریاں چرائی تھی، ہر نبی نے بکریاں چرائی تھی اور میں نے بھی اس پہاڑی پہ بکری چرائی تھی۔ تو وہ اجیاد کی پہاڑیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ بلڈنگیں ہیں لیکن کہیں کہیں سے پہاڑی نظر آئے گی، جو بھی پہاڑی کا چھوٹا سا حصہ بھی نظر آئے تو اس کو اس نسبت سے دیکھیں کہ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے۔ ان پہاڑیوں نے اس زمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم چومے ہیں، حضور کے مبارک قدم یہاں پڑے ہیں، حضور نے اس جگہ بکریاں چرائی ہیں، تو وہ اجیاد کی پہاڑیاں کہلاتی ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔